स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 को। पिछले कुछ वीक से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, सुनामी चैप्टर, जिसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हमें दी गई है। हमें बताया गया कि कैसे काफ़ी सारे लोग हैं वो सर्वाइव कर पाए हुए थे, कैसे वो बच पाए थे उस सुनामी से। आज की इस वर्कशीट में हमें एक्सरसाइज दी गई उसी चैप्टर पर बेस्ड है। उस चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज के द्वारा हम जानेंगे कि हमें वो चैप्टर कितना समझ में आया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 6 है, हमारी क्लास 8th है और हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2020। पार्ट 2 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यूड है, हालांकि ये पार्ट 2 नहीं है, ये हमारा 3rd 4th पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का। पहला जो हमें टास्क दिया गया है, सपोज यू आर एट ए बीच, यानी कि हमें सपोज करना है कि हम बीच के ऊपर हैं। ओके, सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, और तभी अनाउंसमेंट होती है कि सुनामी आने वाली है। ओके, हम बीच पर हैं और सुनामी की वार्निंग हो गई है। व्हाट विल यू डू, पुट ए टिक। हमें टिक लगा के बताना है कि उस वक्त हम अगर बीच पर हों और सुनामी आ रही हो तो हम क्या करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें करेक्ट का मार्क लगाना है, जो सही है, और जो नहीं करना उसके आगे हमें क्रॉस मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे पहला जो दिया गया रन अवे फ्रॉम द बीच, करना चाहिए ना हमें, तो ये करेक्ट है, हम भागेंगे बीच से। सेकंड, स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। थर्ड, क्लिम ऑन द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक लंबी ऊंची बिल्डिंग है उसकी छत के ऊपर चले जाएंगे, ये हमें करना चाहिए। ओके। फोर्थ है, वार्न अदर पीपल, दूसरों को हमें बताना चाहिए ना चीख के, जैसे टीली ने बताया था, तो हम ऐसा भी करेंगे। फोर्थ, रिलैक्स आफ्टर द ट्रिमर्स आर ओवर, कि जब ये बंद हो जाएगी तो हम रिलैक्स फील करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोबारा आने की संभावना रहती है। सिक्स्थ है, टेक अ बोट एंड गो टुवर्ड्स द सी, बोट लेंगे और दोबारा समुद्र में चले जाएंगे, तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये था हमारा पहला टास्क। अब जो सेकंड टास्क दिया गया है, सेकंड टास्क है कि हमें ये जो दिया गया पैसेज, कुछ लाइंस दी गई है चैप्टर में से, उनको हमें पढ़ना है। क्या करना है हमें, रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली फ्रॉम द लेसन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। हमें यहाँ पे ये वर्ड दिए गए दिख रहे हैं ना, और इनका मीनिंग बताना है, मैच करना है यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। क्या दिया गया, टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। जैसे ही टीली को लगा कि पानी ऊपर बढ़ रहा, तो क्या किया उसने, चिल्लाना शुरू कर दिया। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि भागो यहाँ से भागो, चिल्लाना शुरू कर देती है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बता रही थी कि भूकंप आ गया है, समुद्र के नीचे भूकंप आया। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर के वाइल्ड तरीके से, हंसना भी हिस्टेरिकल हो सकता है, चिल्लाना भी हिस्टेरिकल हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पागलों की तरह चिल्लाना, पागलों की तरह हंसना, तो होता है हिस्टेरिकल। सड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी बताती है कि वो और ज़्यादा हिस्टेरिकल होगी, और ज़ोर से चिल्लाने लग गई। आई डिडेंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, और उसकी मदर को तो पता ही नहीं था कि ये सुनामी होती क्या है, वो सुनामी की बात कर रही थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और जब उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत स्केयर्ड है, बहुत डरी हुई है, तो उसे लगा कि कुछ गलत है, वो कह रही है वैसा करो, भागो। तो ये था हमारा आज का पैसेज, कुछ लाइंस देखे थे। अब हमें मीनिंग बताना है। फ्राइटेंड मतलब स्केयर्ड, डरी हुई। ओके, स्क्रीम का मतलब आपको पता है, शाउट करना, चिल्लाना, और हिस्टेरिकल मतलब शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाना एकदम से। तो ये मीनिंग है, आप आसानी से लिख लोगे, राइट कर लोगे ना। फ्राइटेंड, स्केयर्ड, स्क्रीम, शाउट, और हिस्टेरिकल, शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे। अब जो नेक्स्ट थर्ड टास्क हमारा दिया गया है, ये भी बेहद आसान है, कि अ वीडियो दैट टीली वॉच्ड इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मेनी लिव्स। कि टीली है, उसे कैसे पता चला कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि उसने 2 वीक पहले ज्योग्राफी क्लास में एक वीडियो देखा था जो उसके टीचर ने दिखाया था, और उसमें उन्होंने समझा कि कैसे सुनामी आती है और क्या क्या करना चाहिए सुनामी जब आती है तो। ओके, एंड शी रोट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर। कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन एटलिक्स, जो यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें यूज़ करना। नीचे देखिए कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ दिख रहा है, उनको यूज़ करते हैं हमें इस लेटर को कंप्लीट करना है।
क्लियर। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे एड्रेस हो गया थाईलैंड से जहाँ से वो लेटर राइट कर रही है टिली। ये डेट हो गई जिस वक्त सुनामी आई थी उसके बाद की डेट है, क्योंकि आई थी 26 दिसंबर को। डियर मैम और सर आप लिखोगे, जो भी टीचर मतलब लिख सकते हैं, उनके जो टीचर थे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू, पहले में क्या आएगा, थैंक यू। योर वैल्यूबल लेसन हेल्प मी टू सेव मेनी लिव्स, सेव सेकेंड में सेव क्योंकि बचाने में हेल्प की थी ना। आई हैव कम टू थाईलैंड, थाईलैंड गई हुई है, थर्ड में थाईलैंड होगा। विद माई फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। When the tsunami struck, जब सुनामी आती है, मी एंड माई फैमिली वर एट द थर्ड फ्लोर, कहाँ थे वो, थर्ड फ्लोर पे थे, तो इसमें थर्ड फ्लोर आएगा। आई नोटिस्ड द वार्निंग साइन इन द सी, मैंने इस समुद्र में देखा लहरें उठ रही है, तो वो क्या था, वार्निंग साइन होते हैं उसे। ओके, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड एवरी वन टू रन, यहाँ से रन आएगा, रन अवे फ्रॉम द बीच। वी रेसेस टू द, कहाँ पे वो दौड़े, वी रेसेस टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो थर्ड फ्लोर की तरफ दौड़ने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा कि वेन द सुनामी स्ट्रक मी एंड माई फैमिली वर एट द बीच, वो बीच पर थे। ओके, यहाँ पे बीच आएगा और यहाँ पर आएगा वो दौड़े थे किस तरफ, थर्ड फ्लोर की तरफ दौड़े थे। एंड वर सेव्ड, आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, कि मैं वेट कर रही हूँ कब तुमसे, आपसे मैं मिलूँ और आपको पर्सनली थैंक यू बोलूँ। तो योर सिंसियरली टिली स्मिथ, तो ये हमारा टास्क रहेगा। दोबारा से मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे डियर सर और मैम आएगा, यहाँ पर राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू रहेगा। ओके, फर्स्ट में थैंक यू, सेकंड यहाँ पे है सेव। ओके, क्लियर, दोबारा यहाँ क्लियर आपको दिख जाए, फर्स्ट थैंक यू, सेकंड में सेव रहेगा, थर्ड थाईलैंड रहेगा, फोर्थ है विद माई फैमिली, फैमिली रहेगा, फिफ्थ में बीच रहेगा, क्लियर, सिक्स्थ में क्या रहेगा, रन, सेवंथ में थर्ड फ्लोर रहेगा। तो आप आसानी से कर पाओगे। आज की वर्कशीट वैसे भी काफ़ी ईजी है, आई होप दैट कि आप इजीली इसको करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल के ऊपर आपकी क्लास की सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन है वो एक दिन पहले अपडेट कर दिए जाते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।